नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। जैसे कि आप सामने देख रहे हो जॉन डियर का 5050D। आज हम जानेंगे कि जॉन डियर के 5050D में 2024 में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या नया वेरिएंट आया है, क्या इसके स्पेसिफिकेशन हुए हैं और क्या चीज़ है जिसके कारण हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि ये जो जॉन डियर 5050D है, इसकी काफ़ी वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ एक ही है क्योंकि इसके अंदर जो एक चेंजेस किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को किसानों के सामने रखा जाए कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे इसमें चेंज हुई है। तो शुरू से मैं आपको बताता हूँ, जो मेन चेंजेस हैं उनको सबसे पहले हाईलाइट करेंगे। बाकी जो डिज़ाइन है वो सब तो लगभग सेम ही है, लेकिन इसमें जो मेन चेंजेस है वो हैं, सामने आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा सा कूलर टाइप का दिख रहा है, रेडिएटर के ऊपर रेडिएटर है। तो ये जो रेडिएटर है यही मेन चेंज है इसका। इसमें डीजल कूलर दिया गया है, ये इसे डीजल कूलर कहा जाता है। मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है कि डीजल जो है वो ठंडा होकर अंदर जा रहा है। हालांकि कंपनी को एक जाली भी साथ में देनी चाहिए थी रेडिएटर के ऊपर, क्योंकि यहाँ सब कॉम्प्लिकेटेड जगह हो जाती है तो बार बार रेडिएटर में कचरा फंसने की समस्याएं बढ़ जाती है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो जो इंजन है इसके अंदर बाकी सब चीज़ें तो लगभग सेम ही हैं। उसी प्रकार का ड्राई टाइप का एयर फिल्टर है, रेडिएटर ओवरफ्लो है, उसके साथ बैटरी आपको सामने मिलेगी। इंजन जो है वही 3029D नाम से इंजन है, नेचुरल इंस्पिरेशन वाला 50 HP का, 2100 रेटेड RPM पे काम करता है। इसके अंदर जो है ऑयल जेट कूलिंग सिस्टम है, मतलब नोजल जेट से इसकी कूलिंग होती है जिससे कि इसके पिस्टन जो है वो जल्दी ठंडे रहते हैं, ऐसा कंपनी का कहना है। लेकिन चेंजेस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपसे सिंगल फिल्टर आएगा। डीजल के लिए कोई दो दो फिल्टर नहीं रखना, आपको एक ही फिल्टर है जिसको खोलो चेंज करो, आपका डीजल फिल्टर चेंज। और इसके साथ वाटर सेपरेटर तो हर ट्रैक्टर में ये देते ही हैं। तो ये एक चेंज नया इसके अंदर दो आया है। तीसरा चेंज इनने किया है कि ऑयल जेट कूलिंग जो है उसको एडवांस किया है। बोले कि अब हमारा इंजन जो है पहले से ज़्यादा ठंडा रहेगा, जिस कारण इसका हल्का सा साउंड बदल गया है। अगर किसी ने नया ट्रैक्टर को चालू करके देखा हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उन्हें साउंड अलग लगा है या नहीं। दूसरे साइड से अगर हम देखें तो वही सिस्टम है, जबकि इसमें एक चेंज आना चाहिए था कि जो पावर स्टीयरिंग है उसके लिए कूलेंट अलग से देना था, मतलब ऑयल अलग से देना था, कूलेंट नहीं। लेकिन ठीक है, वो ऑयल का डब्बा नहीं दे रहे हैं, कंपनी को न जाने क्या कंजूसी करनी है, तो वो हाइड्रोलिक ऑयल से ही चलाती है। कोई बात नहीं, अलग अलग कंपनी का अलग अलग गणित है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये बहुत कॉम्पैक्ट डिज़ाइन का ट्रैक्टर है। इसमें एक चीज़ की और मेरे को सबसे ज़्यादा समस्या लगती है, इसके जो फ़िल्टर खोलते हैं जो ये पंप के नीचे लगे हुए हैं, इसमें बड़ी दिक्कत आती है। थोड़ी सी ऐसी पोजीशन होनी चाहिए कि ये आसानी से खुल जाए। अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ ब्रेक जो है वो वही वाले ब्रेक हैं, कोई विशेष चेंजेस नहीं है। ऑयल इमो मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक हैं जो पहले भी आते थे, लेकिन इसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं जिनकी डिटेल्स मैं आपको बाद में पूरी एक एक समझाऊंगा। क्योंकि क्या है कि जो 5050D है वो सबसे ज़्यादा मार्केट में लीड करने वाला ट्रैक्टर है और उसका सबसे बड़ा चेंज है यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको दिखेगा ये जो 4 व्हील सिस्टम है। ये 4 व्हील जो है वो बबल पिनियन रिडक्शन वाला 4 व्हील सिस्टम है, जो कि धान की मचाई में या फिर सोयाबीन की बुआई में सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर टर्निंग रेडियस कम है। दूसरी बात यह कि इसमें मड में ग्रीस लगाने वाला हिस्सा है ही नहीं, इसके अंदर पूरा ऑयल इमो सिस्टम है, मतलब पूरा ऑयल डलता है। इस कारण से ये लॉन्ग रनिंग लॉन्ग लाइफ वाला 4 व्हील है जो कि बबल पिनियन रिडक्शन में है। इस कारण से मेरा इसका वीडियो बनाने का मन हुआ। और ये क्रारो कंपनी का डिज़ाइन है, मतलब काफ़ी शानदार डिज़ाइन किया गया है। और अगर हम इसको देखें तो ये जो है सामने से जो चेंजेस है वो सिर्फ एक स्टीयरिंग का दिख रहा है। हालांकि ये नया वाला स्टीयरिंग मैं अपने ट्रैक्टर में भी डलवाऊंगा, क्योंकि मेरे को काफ़ी पसंद आया ये वाला स्टीयरिंग। और उसके साथ कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जो 4 व्हील सिस्टम था, ये बबल पिनियन का जो रिडक्शन है ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है उन किसानों के लिए जिन्हें ज़्यादा मड में काम करना है, या फिर ट्रैक्टर तो लेना है, एक ही ट्रैक्टर है, 2 व्हील भी लेना है, मतलब 4 व्हील भी लेना है और बाकी सब काम भी करना है, तो उनके लिए ये जो डिज़ाइन है सबसे बेस्ट है। और इसके अंदर अभी 8 फॉरवर्ड 4 रिवर्स वाला गियर बॉक्स को मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन एक चेंजेस और बड़ा आया है। वो चेंज आया है कि आपको अब जो है एक नया गियर बॉक्स मिलेगा, जिसकी भी डिटेल मैं आपको पूरी एक एक से बताऊंगा। उससे पहले समझ लेते हैं कि इनका जो कॉलर शाफ्ट गियर बॉक्स है ये है क्या।
तो जो कॉलर सॉफ्ट गियर बॉक्स है ये कोई विशेष गियर बॉक्स नहीं है, ये कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स ही है। लेकिन क्या होता है कि कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो ऊपर एक कॉलर लगी हुई आती है, मतलब जब भी गियर बॉक्स खुलता है तो आप देखोगे कि वो कॉलर लगी होती है। इन्होंने क्या किया है कि उसका नाम कांस्टेंट मैश ना लिखते हुए कॉलर सॉफ्ट इसलिए लिखा क्योंकि इसमें जो कॉलर लगी होती है उसके ऊपर से इसका गियर पेडल लगा होता है जिससे कि गियर शिफ्टिंग होती है, इसलिए इन्हें कॉलर सॉफ्ट लिख रखा है। लेकिन इनने गियर बॉक्स में एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर रखा है कि उसके अंदर क्या हो रहा है कि ऑयल मतलब जो आता है टॉप शाफ्ट से, जो बाद में ऑयल आता है मतलब जो पंप का ऑयल आता है वो गियर बॉक्स के ऊपर गिरता है, मतलब ऊपर से नली को छोड़ दिया गया है जिससे क्या होता है कि पूरा जो आपके गियर हैं वो ऑयल में सतत डूबे रहते हैं, तो उनमें खर्चा कम आता है। वहीं अगर आप हाइड्रोलिक देखेंगे तो पुरानी हाइड्रोलिक और नई हाइड्रोलिक में कोई विशेष चेंजेस नहीं है, लेकिन कंपनी का कहना है कि हम जेडी रॉक सॉफ्ट कर दिए हैं, ये पहले मीटा हाइड्रोलिक आती थी। तो मेरा ये मानना है कि ये मीटा हाइड्रोलिक ही है। कंपनी ने क्या है कि हो सकता है कि ये वाली पूरी सिस्टम ही खरीद लिया हो मीटा कंपनी से और अपना नाम चला दिया हो, तो ऐसा हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है क्योंकि आजकल सब चीज़ें ऐसी चल रही है। पीटीओ वही 42.6 HP की है, एपिसाइक्लिक रिडक्शन है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा चेंजेस आना था, जो इसके साइड पट्टियां हैं उसके अंदर चेंजेस आना चाहिए था। ये पट्टियां बहुत पतली दी हुई है, अगर आप शोरूम पे ट्रैक्टर लेने जा रहे हैं ना तो ये जो दूसरे ट्रैक्टर में ये जो पट्टी दी गई है ये वाली पट्टी इसमें डलवा के लाएं, भले ही आपको 1000-2000 का खर्चा लगे। इस चीज़ को ध्यान रखें क्योंकि ये पट्टियाँ दमदार नहीं हैं। मेरे यहाँ पर भी ये जरा मड लगता है, ख़राब हो जाती है। बाकी चीज़ें तो मैं आपको पहले भी रिव्यू में बता चुका हूँ, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही था कि इसके अंदर बवल पिनियन में 16/9/28 के टायर हैं। टायर का साइज़ देखो आप, ये है 16/9/28 का टायर और सामने वाला भी टायर बड़े साइज़ में है, मतलब 50-50D में अब बड़े टायर के साथ 4 व्हील वाला सिस्टम आ रहा है। मतलब जिन्हें बड़े टायर में 4 व्हील चाहिए था उन लोगों के लिए ये ऐसा है कि 2-in-1 कॉम्बिनेशन है, मतलब आपने ट्रैक्टर ऐसा ले लिया है जो 4 व्हील भी है और 2 व्हील का काम भी करता है। तो ये जो है सबसे धमाकेदार चीज़ लगी मुझे। और इसके अंदर एक और वेरिएंट है जो कि इससे भी ज़्यादा दमदार लग रहा है, वो वेरिएंट ये है जो आपको सामने दिख रहा है। इसके अंदर क्या है कि जेडी ने क्या किया है कि गियर प्रो वाला गियर बॉक्स दे दिया है। गियर प्रो को मैं पूरा डिटेल समझाऊंगा। डीजल कूलर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ और इसमें 16/9/28 के टायर हैं। गियर प्रो में क्या होता है कि ए बी सी और रिवर्स एक साइड होते हैं और दूसरे साइड आपको 4 गियर मिलते हैं। ऐसे करके 16 गियर बॉक्स का टोटल आपको कॉम्बिनेशन मिलता है। पुराने ट्रैक्टर में हमें जो है 16 गियर बॉक्स नहीं मिलता था, मतलब हमें 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स मिलते थे। इसके अंदर अब जो है हमें जो फॉरवर्ड की स्पीड है वो 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स हो चुका है। तो ये जो है फ़ायदा है, मतलब अब इसमें क्या हो रहा है कि ट्रैक्टर को आप हर गियर में चला सकते हैं। जिन्हें 50-50D में कभी कभी लगता था कि एक गियर एक्स्ट्रा आना चाहिए था, उनके लिए ये समझ लीजिए कि वरदान साबित हो गया है। ये आने वाले समय के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके अंदर JDMQRL आ रहा है, मतलब ये एक ही पोजीशन पे ऊपर नीचे करने वाला सिस्टम जो कि हाइड्रोलिक में आना ही चाहिए हर ट्रैक्टर में, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तीसरी बात ये इसके अंदर जो इंट्रोड्यूस करी गई है वो डीजल कूलर है, जो कि मैं आपको अब से बता चुका हूँ कि 50-50D में आ रहा है। और ये नेचुरल इंस्पिरेशन मतलब नॉन टर्बो वाला ट्रैक्टर है, क्योंकि 5210 में ये चीज़ें आती है लेकिन वो टर्बो के साथ आता है और ये नॉन टर्बो में 50-50D है। और इसके अंदर टायर भी 16/9/28 के हैं। तो ये क्या है कि मेरे को लगता है कि उन किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है जिन्हें 50-50D में गियर बॉक्स बड़ा चाहिए था। मतलब काफ़ी किसान भाइयों को पहली पसंद है 50-50D, क्योंकि मार्केट इसी ने बनाया था। लेकिन क्या हो रहा था कि 8 फॉरवर्ड में उतना उनको मज़ा नहीं आ रहा था। तो ये जो गियर बॉक्स लगाया गया है मैं मानता हूँ कि सभी किसान भाइयों को पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो आप बताएं। वैसे गियर बॉक्स जो है वो वही पुराने गियर बॉक्स है, मतलब जिसका अपना गियर प्रो का जो गियर बॉक्स आता है वही गियर बॉक्स इसके अंदर दिया गया है 5210 का। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सिस्टम वही डिज़ाइन किया गया है ताकि 50-50D चलाने वाले को फीलिंग ना आए कि मैं दूसरा ट्रैक्टर चला रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है और आगे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं।